हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थियरी। तो मैंने 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है फिर से चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाना। तो आप जाकर पिछले वीडियोस को देख सकते हो और मैंने 11th के भी 2 चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यस, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा है इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा। देन स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने थियोरी और फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग देखा। देन फैक्टर प्राइसिंग देखा एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक वेलफेयर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीचर्स से। ओके, तो फीचर नंबर 1 है, या फीचर्स को आप कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो। फीचर नंबर 1 है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक स्पून है, तो ये एक सिंगल स्पून की इंडिविजुअल यूनिट की इंडिविजुअल प्राइस ऑफ कमोडिटी की स्टडी कौन करता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। दूसरा है प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी की स्टडी इसलिए करता है बिकॉज यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है। ठीक है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिफरेंट यूनिट होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स वाई इट स्टडीज द प्राइस थियरी। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि हाफ स्टडी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पार्शियल बोला तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर एग्रीगेट और टोटल और होल बोला तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। So equilibrium is the balance between two factor, and microeconomics deal with the partial equilibrium, which analyze equilibrium position and individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, and it isolate an individual unit from other force and study in the equilibrium independently. ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर को, इंडिविजुअल बिजनेस को, इंडिविजुअल फर्म को जो स्टडी करता है तो वो कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। इसमें कौन कौन से अजम्पशन है? सबसे पहला लेजर फेयर पॉलिसी है, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन एक अजम्पशन है स्टूडेंट, रियलिटी में इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, जैसे कि फर्स्ट अजम्पशन हुआ परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट में। दूसरा लेजर फेयर पॉलिसी। लेजर फेयर पॉलिसी का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देन प्योर कैपिटलिज्म अजम्पशन है, और फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन द रियलिटी, सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिकली आप कैपिटलिज्म के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाकर कैपिटलिज्म को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक इंडिविजुअल पार्ट को स्टडी करना, पूरे नेशन को स्प्लिट इनटू द डिफरेंट और डिवाइड इनटू द स्मॉल पार्ट्स। सो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? स्टडी करना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड। इट स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट एंड देन इट स्टडी द ईच यूनिट सेपरेटली। ठीक है, नेक्स्ट आएगा यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। व्हाट इट मीन? द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ microeconomics. The term marginal means change brought in the total by additional unit. Okay, so marginal analysis helps to study a variable through the changes, and producer and consumer take economic decision using the principle. इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल एडिशनल यूनिट कितनी ऐड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग कितना चेंजेस आ रहा है उसमें, इस चीज़ को स्टडी होता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को इकोनॉमिक जो डिसीजन लेने में उसे हेल्प मिलती है। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज एनालाइज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर को भी स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। कौन कौन से मार्केट है यहाँ पे? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ये सब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर इंडिविजुअल चीज़ें होती है वहाँ पर लिमिटेड स्कोप होता है। इट डज़ नॉट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज, ये इन्फ्लेशन
डिफ्लेशन को स्टडी, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है और डिफ्लेशन का मतलब मार्केट भाव गिर जाता है, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी स्टडी नहीं करता है, पॉवर्टी को स्टडी नहीं करता, पॉवर्टी मीन्स गरीबी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी नहीं करता है, ओके, पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी स्टडी नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस